डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के बीच कक्षा 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर लेके आए हैं। तो इस चैप्टर की स्टडी हम करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम पदार्थ मैटर की बात करेंगे। थोड़ा सा पीछे चल के मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर और मैटर का आप लोग जानते हैं मैटर के बारे में कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज़ नोन एज मैटर। यानी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। और इन्हीं पदार्थ की अवस्थाओं में से एक अवस्था है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो पहले इस मैटर के पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली अवस्था है सॉलिड स्टेट, सेकंड जो है वो लिक्विड, थर्ड है गैस। इसके अलावा दो अन्य अवस्थाओं की भी हम बात करते हैं। एक है प्लाज्मा और एक जो मैन मेड और दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल अवस्था, उसकी बात कर लेते हैं हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हुई। इन अवस्थाओं में आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ठोस अवस्था है। तो इस ठोस अवस्था को पहले इसको जानने के दौरान हम ये जानेंगे कि ये जो ठोस अवस्था है ये लिक्विड और गैस यानी द्रव और गैसीय अवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम पुनः ठोस अवस्था पर आएंगे। तो आइए इन तीनों के बीच हम अंतर, डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, दोनों अंतर स्पष्ट करते हैं, तब जाके फिर अगले क्लास में हम लोग इस सॉलिड स्टेट पर आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं जो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उनके आधार पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनके बारे में अंतर स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप, हिंदी में आकृति इसको कहते हैं। तो सॉलिड, जो भी सॉलिड होगा, ठोस होंगे, ठोस की अपनी फिक्स आकृति होती है। ठोस की एक निश्चित आकृति होती है, वो हमेशा एक निश्चित आकृति में होता है। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो इसकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। इसको जैसे पात्र में, जैसे बर्तन में रखेंगे, इसकी आकृति उस तरह की हो जाएगी। इसके बाद गैस की बात करें तो गैस के भी साथ द्रवों वाली स्थिति है। गैस को जिस तरह के कंटेनर में रखें, जिस तरह के बर्तन में रखें, जिस तरह के पात्र में रखें, इसकी जो आकृति है उस बर्तन या उस कंटेनर के अनुसार हो जाती है। अब हम अगला जो प्रॉपर्टी है इसकी बात करें तो ये है आयतन, वॉल्यूम। और आयतन हम जानते हैं कि ठोस का जो आयतन होता है वो फिक्स्ड होता है, इसका आयतन नहीं बदलता है। इसी की तरह अगर इसके द्रव की बात करें तो द्रवों का भी आयतन फिक्स होता है, किंतु गैस का आयतन फिक्स्ड नहीं होता है। गैस का आयतन फिक्स्ड इसलिए नहीं होता है कि जितने बड़े बर्तन में इसको रखेंगे इसका आयतन उतना ही बड़ा हो जाएगा, या जितने छोटे बर्तन में रखेंगे उसके कंप्रेस करके रखेंगे, क्योंकि इसमें एक कंप्रेसिबिलिटी का भी गुण होता है जिसकी आगे हम बात करेंगे। तो किसी छोटे बर्तन में भी यदि इसको दबाव के साथ भरते हैं तो उस छोटे बर्तन के आयतन का रूप ये ले लेता है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी के बारे में हम बता दें। जैसे अगर ये किसी पदार्थ के 2 अणु हैं तो इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी कहलाती है। तो ये 2 अणुओं के बीच की दूरी जो होगी वो ठोस में सबसे कम होती है
क्योंकि ये जो ठोस होता है इसका आयतन बहुत जो है वो बाकी सब की अपेक्षा कम होता है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका जो अंतर आणविक दूरी जो है वो सबसे कम होगी, इससे अधिक द्रवों की होती है और सबसे अधिक गैसों की होती है, क्योंकि गैस का घनत्व सबसे कम होता है। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टी है, अगला जो गुण है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको संपीड्यता कहते हैं हम लोग। यानी संपीड्यता एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा यदि हम किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें संकुचन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, इसको हम लोग संपीड्यता कहते हैं। तो ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब इस पर दबाव का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये असंपीड्य होते हैं। द्रवों में भी संपीड्यता बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है। गैस जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं, गैस जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं। इनमें ये जो संपीड्यता होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। अब अगला जो बात करेंगे हम लोग रिजिडिटी की बात करेंगे। रिजिडिटी जो होगी, जो रिजिडिटी का मतलब है कि जिसको कठोरता कह सकते हैं या दृढ़ता कह सकते हैं, मतलब कि किसी के आकार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन को रिजिडिटी के टर्म में हम लोग देखते हैं। तो रिजिडिटी ठोसों में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और सबसे कम गैस में होती है। अब जो अंतिम गुण है इसकी बात कर लें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि द्रवणांक और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया क्वथनांक। तो चूँकि ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए उन बलों को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस कारण ये जो ठोस होंगे, ठोस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे अधिक होगा। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में अंतर आणविक दूरी, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल कम हो जाएगा। और इस अंतर आणविक आकर्षण बल के कम होने के कारण इस पर कम ऊर्जा में ही इसके अणु टूट जाते हैं। तो इस कारण से ये जो होंगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ठोस के अपेक्षा। जबकि गैस की बात करते हैं तो गैस में गैस का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इनके बीच जो दो अणुओं के बीच की दूरी है वो सबसे अधिक होती है। अब ऐसे स्थिति में दो अणुओं को एक दूसरे से हटाने में, दो अणुओं के बीच के बंधन को तोड़ने में कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कम ऊर्जा पर ही, निम्न ताप पर ही ये जो गैस है, कम ताप पर ही जो गैस है वो आसानी से उसके अणु टूट जाते हैं। इस कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होता है। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमने अंतर जाना। और इस अंतर के आधार पे हम 2-3 बातें क्लियर हम लोगों के दिमाग में आ गई कि ठोस जो है द्रव एवं गैसों की अपेक्षा किस प्रकार भिन्न है। ठोस द्रव एवं गैसों की अपेक्षा किस प्रकार भिन्न है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था की, और ठोस अवस्था के विभिन्न गुणों की बात करेंगे इसके बाद। तो आइए हम लोग ठोस अवस्था के विभिन्न गुणों के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम ठोस अवस्था के विभिन्न गुणों के, विभिन्न विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड।
और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में जैसे कि हम लोगों ने ठोस द्रव गैस का अंतर देखा, उस अंतर में इन विभिन्न गुणों की बात कर चुके हैं। फिर एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब कि उच्च घनत्व। चूँकि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, उनके बीच अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है, जिसके कारण इनका घनत्व उच्च होता है। यानी ये जो ठोस होंगे कम आयतन में ही इनका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे पहला गुण हुआ कि ठोस के जो घनत्व होंगे वो उच्च होंगे। इसके पीछे कारण जो भी है आपको स्पष्ट हो चुका। इनके बीच के अणुओं की दूरी सबसे कम है और दूरी सबसे कम होने के चलते छोटे से ही आयतन में, छोटे से ही जगह में अधिक से अधिक द्रव्यमान इनका आएगा। इस कारण से इनका जो घनत्व होगा उच्च होगा। अब दूसरा बात करते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी। सेकंड जो है इसका गुण वो है लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप जानते हैं संपीड्यता, यानी दबाव लगाने पर आकृति में परिवर्तन। तो दबाव लगाने पर आकृति में परिवर्तन कब होगा? जब अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। चूँकि ठोस में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है तो इन पर दबाव का असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी ये असंपीड्य होते हैं, या इनमें जो संपीड्यता है वो नहीं के बराबर या बहुत थोड़ा पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है ठोस के अणुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इस तरह से ठोस जो होंगे वो असंपीड्य होंगे, इनमें लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिजिडिटी की। और रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, कठोरता। और रिजिडिटी का दूसरा टर्म है, इसको दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि किसी का आकृति में परिवर्तन जब सबसे कम हो तो उसको ज़्यादा दृढ़ मानेंगे। तो चूँकि ठोस के आकृति में परिवर्तन आसानी से हम नहीं कर सकते हैं, यानी ये ज़्यादा दृढ़ होंगे, इनमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है। तो ये जो है ठोस का ये तीसरा गुण है रिजिडिटी, और ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, इसका मतलब हुआ। अब अगला जो गुण है उसकी बात करेंगे डिफिनिट शेप। डिफिनिट शेप। अब चूंकि ठोस का जो रिजिडिटी का गुण है वो ज़्यादा होता है, ये रिजिड होते हैं, इसलिए इनकी आकृति भी फिक्स होगी। और ये आकृति फिक्स होने का मतलब ही है डेफिनिट शेप। तो ये अगला जो गुण हो गया ठोस का वो है डेफिनिट शेप। अब इसके बाद अगली जो गुण की बात करेंगे हम लोग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अतः इनके बीच का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। और इस आकर्षण बल को कम करने के लिए, इनके बीच विभिन्न रासायनिक बंधनों को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा की आवश्यकता जो है इसको ताप के रूप में दी जाती है, यानी उच्च ताप पर इनका जो द्रवणांक है वो उच्च होगा। उच्च ताप पर ये जाकर द्रवीकृत होंगे या उच्च ताप पर जाकर ये उबलेंगे। इस तरह से इनका जो क्वथनांक या द्रवणांक वो उच्च होगा। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ठोस की विभिन्न संरचनाओं के बारे में या अन्य जो इसके गुण हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।